रजिस्टर्ड मैरिजेस होंगी। अगर ऐसी सिचुएशन खड़ी हुई है और आप उससे तलाक लेना चाहती हैं या अपना सामान वापस लेना चाहती हैं तो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन होना चाहिए कि अगर किसी और कारण से आप डाउरी लॉ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी करते हो। बिल्कुल सही। मेरा क्वेश्चन मधु मैम से है। मधु मैम ने आप ही कह दिया कानून नपुंसक है, तो इनके हिसाब से डाउरी केसेस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी चलिए मधु जी। देखिए, मेरे हिसाब से मैं ऐसा कानून चाहूंगी कि कोई भी पिता अपनी बेटी को पारिवारिक संपत्ति से बेदखल न कर सके। अगर वसीयत ऐसी लिखता है जिसमें उसने केवल बेटी को बेदखल किया है तो उसको इलीगल मानना चाहिए। और जब लड़की के पास दीजिए, मैं कहती हूँ दिल खोल के दीजिए, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए, इनकम जनरेटिंग फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी दीजिए, उसको साड़ी बर्तन भांडे सोफे देने की बजाय उसको मकान दुकान बिजनेस शेयर फिक्स डिपॉजिट्स दीजिए ताकि उसकी सिक्योरिटी हो और वो अपंग होके वहां नहीं जाए। तो उसकी अगर उसको सक्षम बना के आप भेजते हैं तो फिर समस्या नहीं रहेगी, ना उतनी उत्पीड़न की ना उसकी डिपेंडेंस की। तो मैं तो ये चाहूंगी। बीच में नीली शर्ट में बैठे हुए पूछे। मैम ने अभी कहा अभी जैसे कि लेना चाहिए, तो आपको नहीं लगता जो सक्षम रहने के बाद भी जो पैसे लेते हैं वो नहीं करते हैं, जलाते नहीं और मारते नहीं, सक्षम रहने के बाद भी दहेज लेते हैं और मारते भी है। देखिए, मार पिटाई तो बिना दहेज वाले समाजों में भी होती है। हम ये कह रहे हैं कि उत्पीड़न के कई कारण होते हैं, हम केवल दहेज को उत्पीड़न का कारण न मानने। एक ये बात। दूसरा, अगर